आप चैनल पर नए हो तो इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। पेड़ और उम्मीद। एक कबूतर और मोर ने रेलवे ट्रैक के पास आम का बीज बोया। दोनों रोज मिलकर उसे पानी देते, छाया और फल का सपना देखते। पौधा अंकुरित हुआ, पत्ते निकले। लेकिन एक दिन तेज ट्रेन आई और पौधे को कुचल गई। दोनों दुखी हो गए, सपने टूट गए, पर हार नहीं मानी। फिर से बीज बोया और इस बार पौधा बचा रहा, बड़ा हुआ और आमों से लद गए। संदेश: सपने टूट सकते हैं, लेकिन अगर हिम्मत ना टूटे तो उम्मीद दोबारा फल देती है। पर वो अभी उदास है। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दो। कबूतर और बंदर ने सोचा कुछ अलग करते हैं। उन्होंने ट्रेन की पटरी के बीच पपीते का बीज बोया। बंदर बोला, मीठा फल होगा, सब खाएंगे। कबूतर ने कहा, हम बदलाव लाएंगे। हर दिन नमी, देखभाल, दुआओं से पेड़ बढ़ता गया। एक दिन उसने पहला पपीता दिया, दोनों खुशी से नाच उठे। अगली सुबह ट्रेन आई और पेड़ के साथ उनका उत्साह भी रौंद गई। फलों का स्वाद भी नसीब नहीं हुआ। चुपचाप बैठे, सीखते हुए, अच्छे फल के लिए जमीन सही होनी चाहिए, वरना मेहनत भी बर्बाद जाती है। पर वो अभी उदास है। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दो। कबूतर और बंदर ने मिलकर सोचा, चलो कुछ बड़ा करे। उन्होंने ट्रेन की पटरी के बीचों बीच आम का पेड़ लगाया। हर दिन पानी दिया, पत्ते गिनते, सपने बुनते। जब फल लगेगा, सब हमारी सराहना करेंगे। वो पेड़ उनका गर्व बन गया था। एक सुबह दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कबूतर घबराया, बंदर बोला, शायद रुक जाए। पर ट्रेन नहीं रुकी। पेड़ चकनाचूर हो गया। दोनों चुप रहे। आंखों में आंसू थे, सिर्फ पेड़ नहीं, सपना टूटा था। अब उन्हें समझ आया, सपने बोने हैं तो जमीन भी सोचकर चुननी हो। पर वो अभी उदास है। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दो। कबूतर और बंदर ने मिलकर सोचा, चलो कुछ बड़ा करे। उन्होंने ट्रेन की पटरी के बीचों बीच आम का पेड़ लगाया। हर दिन पानी दिया, पत्ते गिनते, सपने बुनते। जब फल लगेगा, सब हमारी सराहना करेंगे। वो पेड़ उनका गर्व बन गया था। एक सुबह दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कबूतर घबराया, बंदर बोला, शायद रुक जाए। पर ट्रेन नहीं रुकी। पेड़ चकनाचूर हो गया। दोनों चुप रहे। आंखों में आंसू थे, सिर्फ पेड़ नहीं, सपना टूटा था। अब उन्हें समझ आया, सपने बोने हैं तो जमीन भी सोचकर चुननी हो। गधा और उल्लू दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सोचा, गांव के लोग प्यासे हैं, हम कुआं खोदते हैं। पर उन्होंने जगह चुनी, एक पुरानी बिल्डिंग की छत। गधा बोला, ऊपर पानी निकले तो सबको दिखेगा। उल्लू बोला, और सूरज भी पास होगा, पानी गर्म रहेगा। दिनों तक खुदाई की, छत कमजोर होती गई। अचानक बिल्डिंग ढह गई। गांव वाले दौड़े आए। दोनों दोस्त घायल थे। गधा बोला, नियत तो सही थी। उल्लू बोला, पर जगह गलत थी। सीख मिली, अच्छा सोचो, लेकिन सोच समझ कर। पर वो अभी उदास है। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अभी। कबूतर और मोर दोस्त थे। एक दिन उन्होंने सोचा, आओ कुछ अच्छा करे। उन्होंने मिलकर आम का पेड़ लगाया, बस जगह चुनी ट्रेन की पटरी। ये पेड़ फल देगा, सबको छाया देगा, मोर ने गर्व से कहा। कबूतर ने सिर हिलाया, हमने कुछ बड़ा किया है। दिन बीते, पौधा बढ़ा। एक सुबह सीटी बजी, ट्रेन आ रही थी। पेड़ बीच में अड़ा था। ट्रेन रुकी नहीं। पेड़ टूट गया और साथ ही टूटा उनका भ्रम। अब दोनों चुप थे। समझ आ गया, अच्छा काम भी गलत जगह किया जाए तो तबाही ही लाता है। पर वो अभी उदास है। आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर दो। एक शांत गांव में हरी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह हर शाम एक आवारा कुत्ते को रोटी खिलाता था, जिसे उसने शेरू नाम दिया था। एक बरसाती रात हरी फिसलकर झोपड़ी के बाहर गिर पड़ा। कोई देखने वाला नहीं था। शेरू जोर जोर से भौंकता रहा और गांव वालों के दरवाजे खटखटाने लगा। लोग बाहर निकले और हरी को बेहोशी की हालत में पाया। उन्होंने उसे भीतर लाकर डॉक्टर बुलाया। हरी की जान बच गई। उस दिन से शेरू गांव का हीरो बन गया। हरी और शेरू की दोस्ती ने साबित किया, सच्चा साथी कभी साथ नहीं छोड़ता। शीर्षक: वफादार शेरू।
कहा वो। एक बूढ़ी दादी रोज शाम को आंगन में बैठकर चाय पीती थी। एक दिन उसके पड़ोस का छोटा बच्चा रोता हुआ आया। दादी ने उसे पास बैठाया और अपनी चाय की प्याली में से आधी चाय उसे दे दी। बच्चा चुप हो गया, मुस्कुराया और बोला, दादी, ये चाय सबसे मीठी है। उस दिन से रोज शाम को दोनों एक ही प्याली से चाय पीते। मोहल्ले वाले उन्हें देख मुस्कुराते, लेकिन उसमें भाइयों, आज स्वाति को स्कूटी चलाना सिखा दी। स्वाति स्कूटी पर बैठने की कोशिश करती है। मोंके चिल्लाता है, अरे हेलमेट तो पहन ले पहले। स्वाति शर्माते हुए हेलमेट पहनती है। स्वाति स्टार्ट करती है। स्कूटी जोर से झटके मारती है। मोंके पीछे भागता है। अरे रुक जा बहन, ये ट्रेन नहीं, स्कूटी है। पब्लिक हंसती है। स्वाति धीरे धीरे चलाना सीख जाती है। मोंके माइक में बोलता है, अब स्वाति रोड पे चलेगी तो ट्रैफिक रुक जाएगा। हंसी से स्लो मो में स्वाति स्कूटी चलाती है। कमेंट करो अगली बार स्वाति नहीं होती। पर बंदर अभी उदास है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अभी कर लो। एक छोटा कुत्ता रोज एक बूढ़े भिखारी के पास आकर बैठता था। भिखारी उसे अपनी रोटी का टुकड़ा देता और दोनों एक दूसरे की संगत में सुकून पाते। एक दिन भिखारी बीमार हो गया, रास्ते पर बेहोश पड़ा रहा। कुत्ता दौड़कर लोगों को बुलाने गया। भौंक 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 कर जबकत पहुंचाया। डॉक्टर बोले, अगर ये कुत्ता समय पर नहीं आता तो देर हो जाती। अब दोनों हर दिन साथ बैठते एक बेंच पर ही। पर बंदर अभी उदास है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। अभी कर लो।